जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का एमबीए शिक्षाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्यारे साथियों कि अगर आप सभी साथी एनएससीएल में आपका सिलेक्शन होता है यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, तो आपकी जो अप्रॉक्सीमेटली सैलरी होने वाली है पर मंथ कितनी होगी। एक साल का जो ट्रेनिंग पीरियड है साथियों आपका पूरा होने के बाद सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, क्या रहेगा प्रावधान, क्या रहेगी क्राइटेरिया, उस सारे विषयों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। बाकी मेरे प्यारे साथियों, आपकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप ट्रेनी एग्रीकल्चर या साथियों आप सीनियर ट्रेनी पर किस पोस्ट पर अप्लाई किए हैं, किसका क्या काम रहने वाला है, उस सभी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। तो सभी साथी इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। बाकी जो भी हमारे साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप सभी साथियों के पास पहुंचे। मेरे प्यारे साथियों चलते हैं, देखते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पर एक नोटिस पॉइंट में यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट मंथली एम्बुलेंस स्टिपेंड प्यारे साथियों यहाँ पर दिया गया है। फिलहाल मैं यहाँ पर पोस्ट की बात करने वाला हूँ। स्केल पे आईडीए बेसिक पे और डीए एट द रेट ऑफ 44.8 ऑफ द बेसिक पे एज 1/7/2024 से दिया गया है एंड फिक्स एट द रेट ऑफ 30% ऑफ बेसिक पे एज ऑन 1/10/2024। HRA एट द रेट आपका 27% दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, और टोटल पर मंथ यहाँ पर है। तो जैसे डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस का है, जो विजिलेंस का है प्यारे साथियों, इसका 70,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक है, और रुपए इसमें बेसिक पे 70,000 रहने वाला है। 31,360 रुपये ये आपका बेसिक पे, 21,000 रुपये आपका ये साथियों क्या है फिक्स बेसिक पे रहेगा, वही 30% दे रहा है। और मेरे प्यारे साथियों डीए रहेगा 31,360 रुपये, बेसिक पे आपका यहाँ पर साथियों क्या है फिक्स बेसिक पे 21,000। आपका HRA 33,390, टोटल पर मंथ 1,41,260 रुपये। सेकंड बात करूंगा असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस का प्यारे साथियों, तो इसका 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपये रहने वाला है स्केल पे आईडीए, वही बेसिक पे आपका 40,000 रहने वाला है। डीए एट द रेट ऑफ 44.8 ऑफ द बेसिक पे रिगार्डिंग अगर साथियों देखा जाए 17,920 रुपये। टोटल अगर फिक्स एट द रेट ऑफ 30% ऑफ बेसिक पे 12,000 रुपये, और HRA अगर बात करूंगा मेरे प्यारे साथियों तो 10,800 रुपये। टोटल 80,720 रुपये टोटल पर मंथ यहाँ पर सैलरी होने वाली है। प्यारे साथियों मैनेजमेंट ट्रेनी की बात करने वाला हूँ, तो कंसुलेटेड स्टिपेंड इंक्लूडिंग डीए ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 57,920 रुपीज पर मंथ, यानी ट्रेनिंग एक साल की आपकी ट्रेनिंग पीरियड होने वाली है। मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग, मैनेजमेंट ट्रेनी एग्रीकल्चर, मतलब किसी भी मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर पोस्ट के लिए अगर आप लोग अप्लाई किए हैं तो आपकी जो सैलरी होने वाली है साथियों ज्वाइनिंग स्टेज पर 57,920 रुपये मिलेगा आपको। उसके बाद में आफ्टर ट्रेनिंग के बाद में मैं बताऊंगा, इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा प्यारे साथियों कि आपकी जो सैलरी कितनी बढ़ेगी। रही बात ट्रेनी के, जितने सीनियर ट्रेनी के पोस्ट है, एक ट्रेनी होता है साथियों, एक सीनियर ट्रेनी होता है। तो सीनियर ट्रेनी का जो पोस्ट है मेरे प्यारे साथियों, उसके लिए जो कंसुलेटेड स्टिपेंड इंक्लूडिंग डीए ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 31,856 रुपये साथियों पर मंथ मिलने वाला है सीनियर ट्रेनी वाले साथियों के लिए। ट्रेनी एग्रीकल्चर या ट्रेनी कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो कंसुलेटेड स्टिपेंड इंक्लूडिंग डीए ड्यूरिंग स्टिपेंड पीरियड ऑफ रुपये प्यारे साथियों आपका 24,616 रुपये पर मंथ होने वाला है, ये ट्रेनी वाले साथियों के लिए। यहां पर नोट पॉइंट लिखा गया है कि इन एडिशन द अबव HRA एट द रेट 27% एंड 18% ऑफ साथियों क्या है, और 9% बेसिक पे सिंगल स्टैंड अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड डिपेंडिंग द ओपन ऑफ फॉरेस्ट ट्रेनिंग। प्यारे साथियों यहां पर है आपका सारी चीजें शामिल किया गया है। तो ये था आपका साथियों शुरुआती दौर में आपका कितना सैलरी रहने वाला है। अब हम बात करेंगे प्यारे साथियों आपका पे प्रोटेक्शन है, इसको नहीं देखते हैं, चलते हैं देखते हैं आफ्टर साथियों जब आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद एक साल की ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो जाने के बाद आप सभी लोगों की सैलरी कितनी बढ़ती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। जो साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलेगा, ताकि कोई
कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप सभी साथियों के पास पहुंचे। और हाँ, अब हम बात करेंगे साथियों, जैसे आप लोग ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग करने के बाद आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी वर्क क्या रहेगा। तो जो डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस वाले हमारे साथी रहेंगे वो ऑल द मिडिल मैनेजरियल रिलेटेड फंक्शन ऑफ वर्क रहेगा प्यारे साथियों, हाई लेवल का आपका रहेगा। असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस वाले साथी हैं ऑल द जूनियर मैनेजरियल रिलेटेड फंक्शन ऑफ वर्क रहेगा। वही मैनेजमेंट ट्रेनी वाले साथियों का ऑल द जूनियर मैनेजर रिलेटेड फंक्शन एंड वर्क। सीनियर ट्रेनी वाले साथियों ऑल सुपरविजन जैसे सुपरवाइजर का वर्क होता है साथियों, एंड ऑपरेशनल लेवल वर्क इन द फील्ड एंड ऑफिसेज। प्यारे साथियों जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी वाले हैं साथी, इनका कहीं ना कहीं साथियों क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनी, असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस और डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस, इन सभी साथियों का कहीं ना कहीं साथियों क्या है, ठीक लेवल पर काम रहने वाला है। आई मीन ठीक तो सभी का रहेगा, बट जो सीनियर ट्रेनी और ट्रेनी वाले साथी हैं इनका तो साथियों जैसे सुपरवाइजर से काम लिया जाता है, कभी फील्ड पर भेज दिया गया, कभी किसान से मिलने, कहीं फील्ड सीट का चेकिंग लग गया। प्यारे साथियों ऑफिशियल वर्क भी रहेगा, आपका फील्ड वर्क भी मिलेगा। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, ट्रेनी वाले ऑल ऑपरेशनल लेवल वर्क एंड फील्ड वर्क ऑफिसर्स, आपको ऑफिस में बहुत सारे काम मिलेंगे। दूसरी बात साथियों आपको फील्ड में भी जाना पड़ेगा, और जैसा कि एनएससी ने प्रावधान किया है कि हम अपने किसी भी स्टेट और टेरिटरी स्टेट में जहां पर हम मल्टी लेवल पैन लेवल इंडिया में भेज सकते हैं, तो आप सभी साथियों को पता होगा। रही बात ये था आपका कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको काम क्या करना होगा। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, आपका जो है सैलरी कितनी बढ़ने वाली है इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं कि आपका साथियों क्या है स्पेसिफिक कंडीशन, यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन आफ्टर द साथियों आपका ट्रेनिंग पीरियड। पोस्ट है यहां पर देख लेते हैं आपका मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए साथियों, और आपका जो है सीनियर ट्रेनी है, और यहां पर ट्रेनी के लिए तो मैनेजमेंट ट्रेनी ऑन सक्सेसफुल कंपटीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द टाइमिंग ट्रेंड एंड पर्सनल इंटरव्यू द मैनेजमेंट ट्रेनी मे बी कंसिडर्ड फॉर ऑब्जर्वेशन एज असिस्टेंट मैनेजर इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन इन द स्केल ऑफ 40,000 to 1,40 lakhs 1,40,000 selected candidate have to issue shortly bond of 30 lakhs रुपए 1.5 लाख रुपए SC/ST द कॉर्पोरेशन ऑन द जजिकल स्टैम्प पेपर ₹100 to complete the training and serve the corporation of minimum period of 3 years after successful completion. Training period and absorption management training not absorbed by the corporation will be given certificate completion. Training of without any obligation on the part of corporation of future employment. कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये क्या कह रहा है कि आफ्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जैसे आप सभी साथी 1 साल का ट्रेनिंग जो पीरियड है उसमें जितनी सैलरी रहती है वो तो रहेगी है। 1 साल की ट्रेनिंग अगर आप लोग पूरा करते हैं, सारी कुछ जो है चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड सारी चीज़ें आपका सब कुछ रहेगा, तो आपको क्या किया जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन पर साथियों क्या है कर दिया जाएगा। आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे, उस समय आपकी सैलरी साथियों क्या रहने वाली 40,000 से 1,40,000 तक। लेकिन इसमें एक साथियों रीजन रहेगा 3 लाख रुपए का साथियों ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी कैटेगरी के अगर आप लोग बिलोंग कर रहे हैं तो साथियों क्या है एनएससी 3 लाख रुपए बॉन्ड के तौर पर आपसे जमा कर लेगा एक स्टाम्प पेपर पर। और SC/ST कैटेगरी के हैं तो साथियों 100 यानी आपको 1.5 लाख रुपए जमा पड़ना पड़ेगा एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, ताकि 3 साल बाद आपको साथियों क्या है बीच में आप लोग छोड़ ना सके। अगर छोड़ देते हैं तो मे भी आपका ये रुपया वापस नहीं होगा, आपको एक सर्टिफिकेट ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। बाकी अगर साथियों सही तरीके से वर्क करेंगे तो आपको आगे कंटिन्यूटी कर दिया जाएगा, आपको 3 साल बाद एक साथियों सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्यारे साथियों वीडियो लंबा है इसलिए इसी पर खत्म करते हैं, बाकी और पोस्टों के लिए अलग वीडियो बना दूंगा। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।